श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री यमुना मैया की जय। श्री भारत माता की जय। परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान, जिनका नाम स्मरण करना इस पवित्र जिह्वा से कहीं न कहीं अपराध होगा, तो पूज्य गुरुदेव भगवान यहाँ सामने विराजित हैं। आप सभी दर्शन करें। पूज्य गुरुदेव भगवान अक्सर हम सब लोगों को कथाओं में या किसी भी माध्यमों से कहते थे, लाला, जो राष्ट्र के लिए सोचता है वही सच्चा साधु होता है। साधु वह होता है जो भारत माता की सेवा में समर्पित होता है, जो अपने देश से प्रेम करता है। जो देश से प्रेम नहीं कर सकता वह ईश्वर से क्या प्रेम करेगा। और इसी बात को पूज्यपाद गुरुदेव भगवान चरितार्थ करते हुए अभी भारत माता की सेवा में सैकड़ों लाखों करोड़ों जो सैनिक जो शहीद हो गए भारतवर्ष की रक्षा करते हुए, उन सबके दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए, उन सबकी आत्मा को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में प्राप्ति हो, सबको शांति मिले, इस भाव से पूज्यपाद गुरुदेव भगवान एक दिव्य विशाल यज्ञ एवं 108 विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा कश्मीर की पावन भूमि पर जो दिव्य एक अद्भुत आयोजन करने जा रहे हैं। मैं पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रार्थना करूंगा कि गुरुदेव स्वयं ही आप सभी देशवासियों को, राष्ट्रवासियों को इस दिव्य कार्यक्रम से अवगत कराएं। आप सबको बताएं कि कैसा एक अद्भुत, एक अपने आप में यूं समझिए कुंभ जैसा आयोजन होने जा रहा है, जहां भारत के सभी महापुरुष धर्माचार्य आएंगे। और सोचिए इस कार्यक्रम का एक मुख्य उद्देश्य क्या होगा। हम संसार के लोग जब कोई कार्यक्रम करते हैं, कोई अनुष्ठान करते हैं, तो इस भाव से करते हैं कि हमारा परिवार खुशी हो, हमारे पास धन धान्य हो। लेकिन पूज्यपाद महाराज जी जो यहाँ इस यज्ञ में करोड़ों खर्च होगा, और उसके पीछे का मुख्य उद्देश्य क्या है? सिर्फ यह कि जिन्होंने इस देश की रक्षा में, देश की को बचाने के लिए जो लोग भी शहीद हो गए हैं, उन सबकी आत्मा को शांति मिले, सबको मोक्ष मिले। सोचिए इससे बड़ी बात क्या होगी। पूज्यपाद गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणिपात। गुरुदेव भगवान आपसे प्रार्थना, आप ही हम सभी राष्ट्रवासियों को कृतार्थ करें। किस प्रकार का यह दिव्य यज्ञ, अद्भुत कथा का आयोजन आपके पावन सानिध्य में श्रीनगर की पावन भूमि पर होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव भगवान। ओ 1008 श्री सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गणेशाय नमः। श्री नवनीत गोपाल चरण कमलेभ्यो नमः। श्री बांके बिहारिणे नमः। श्री यमुना देव्यै नमः। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वजः, मंगलम पुंडरीकाक्षो, मंगलायतनो हरिः। सत्यव्रतम सत्यपरम तु सत्यम, सत्यस्य योनिम निहितं च सत्ये, सत्यस्य सत्यमृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नः। हरिवंश जी, हमने बहुत दिनों से सोचा है हमारे भारत के वीर पुरुष भारत देश की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहकर भारत भूमि की रक्षा की है, देश को आँच नहीं आने दिया। ऐसे वीर पुरुषों का कल्याण के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए भारत की मुकुटमणि, संस्कृति का सागर, अनादिकाल से ये भारत का मुकुटमणि कश्मीर रहा है। अनादिकाल से ये संस्कृति का सागर रहा है, संस्कृति का स्रोत रहा है। काशी के विद्वान भी कश्मीर में पढ़ने जाते थे, ऐसा लेख है। ये कश्यप जी की परम तपोभूमि है। बड़ी बड़ी ऋषि मनीषियों ने यहाँ पर तप किया है, पवित्र भूमि है। यह प्रथम स्थायी राज्य शीघ्र अतिशीघ्र बने। और मेरा संकल्प है, जो भारत देश की रक्षा के लिए लाखों करोड़ों वीर शहीद हो गए हैं, आपने प्राणों की आहुति देकर हमारे देश की रक्षा करी, देश को आँच नहीं आने दिया। उन दिव्य आत्माओं का कल्याण के लिए हम अष्टोत्तर शत भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का आयोजन 14 जनवरी
शुक्रवार से प्रारंभ होगा। भगवान गणेश जी भगवान कृपा करें हमारा ये शुभ कार्य निर्विघ्न संपन्न हो। 14 जून से 20 जून तक अविरल श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ का अविरल कथा अमृत बहता रहेगा। 21 का यज्ञ हवन विशेष बहुत बड़ा हवन होगा, जिसमें 100 क्विंटल करीब सामग्री का संकल्प किया है हमने। सभी देशवासियों, देश में रहने वाले विदेश में रहने वाले हमारे भारत के लाल धर्मावलंबी धर्म गुरुओं से हमारा निवेदन है और बड़े बड़े उद्योगपतियों से हमारा निवेदन है, यह कार्य अपना घर का कार्य समझकर, निजी कार्य समझकर इस शुभ कार्य के लिए आपका मन मानता हो कि हमारा धन सत्य कर्म में लग रहा है, धर्म में लग रहा है, इस धन द्रव्य से हमारा कल्याण होगा, ऐसा विश्वास करते हैं, तो धर्म की कमाई से हम अधिक से अधिक संख्या में सहायता करने की कृपा करें। और 10 अखाड़ों को, 10 नामी अखाड़ों से निवेदन है, वैष्णव अखाड़े वालों से निवेदन है और अलग रहने वाले संतों से, मंदिरों में मठों में रहने वाले सभी धर्मावलंबी संतों से, आचार्यों से, शंकराचार्यों से हमारा विनम्र निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आपका निजी कार्य समझकर अधिक से अधिक संख्या में पधारने की कृपा करें। हमारे हृदय से आपका निमंत्रण दे, रस भरा हुआ प्रेम से, रस भरा हुआ स्रोत, रस से ओतप्रोत हुआ निमंत्रण है आपके लिए। सभी देशवासियों का हमारा स्नेह भरा हुआ निमंत्रण है, अधिक से अधिक संख्या में आए। इस शरीर का कोई भरोसा नहीं प्यारे, सत्कर्म को हर कार्य छोड़कर कर लेना चाहिए। क्या पता है जीवन का फिर मिले नहीं मिले, श्वास चले न चले। हमारे उन दिवंगत आत्मा को कल्याण के लिए भागवत यज्ञ किया जा रहा है। 1 लाख व्यक्तियों का भंडारा है, उसमें सहयोग शरीर से शरीर करें, आप शरीर से करें, मन से करें, धन से करें, तीनों से करें तो और अति उत्तम होगा। इस हमारे पवित्र देश स्थायी राज्य बने, हमारी ये संस्कृति का स्रोत अनादिकाल से रहा है, सागर रहा है। बड़े बड़े विद्वान काशी से भी कश्मीर में अध्ययन करने जाते थे, ऐसा लेख है महाभारत में लिखा हुआ है। बड़े बड़े ऋषियों, महर्षियों का तपोभूमि है। बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने तप करते करते शरीर का परित्याग कर दिया। ऐसे पवित्र भूमि में यह यज्ञ किया जा रहा है। सभी जनता जनार्दन से हमारा निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आकर आप सहयोग करें, अधिक से अधिक संख्या में आपने धर्म की कमाई से अवश्य सेवा करें। अष्टोत्तर शतः 108 ब्राह्मण पाठ करेंगे, उनके लिए आपको सभी के लिए हमारी प्रार्थना है कम से कम 50,000 51,000 रुपये से एक ब्राह्मण की सेवा। क्यों? आने जाने का किराया खर्च होगा, उनका दक्षिणा 11,000 रुपये दक्षिणा रखा गया है और उनके लिए भोजन का व्यवस्था, फलाहार का व्यवस्था, रहने की व्यवस्था। जानते हैं आप कश्मीर में कितनी महंगाई है, एक कमरा कितना महंगा मिल रहा है, सब बुक करना है। सब आचार्य लोग आएंगे, शंकराचार्य लोग, सब महानुभाव का दर्शन होगा, तो उनके लिए भी हमारा उत्तम व्यवस्था करने का संकल्प है। उनके लिए भी कमरा इत्यादि बुक किया जाएगा, उनके लिए भोजन इत्यादि का व्यवस्था सुचारू रूप से किया जाएगा। सभी संत महात्माओं से निवेदन है, जनता जनार्दन से निवेदन है, अधिक से अधिक संख्या में आने की कृपा करें। इस यज्ञ में सभी आपका सहयोग होना आवश्यक है। जिन घर से उन दिव्य जो देश के हित के लिए जो आहुति दे दिया, उनके परिवार में ऐसे दिव्य पुरुषों का प्रादुर्भाव हो, दिव्य बालक का जन्म हो, देश की रक्षा करते रहे। उनकी रक्षा से हमारी रक्षा है। हमारे सैनिक की रक्षा होनी चाहिए जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। सैनिक की आयु की वृद्धि हो, सैनिक हमेशा वीर बने रहें, उनका कभी अकाल मृत्यु न हो, ऐसे संकल्प करें हम। यदि सैनिक नहीं रहेंगे तो देश भी नहीं रहेगा। आपको हमको जो आनंद से घर में रह रहे हैं वो उनकी कृपा है, उनका ही सहयोग से हम आनंद ले रहे हैं, उनकी सहानुभूति है। तो
अपने को कुर्बान होकर देश की रक्षा करें, देश को आंच नहीं आने दिया। इससे माताओं के लाल, धरती के लाल बने रहे, ऐसे और भी पैदा होते रहे, ऐसी रक्षा करते, उनकी आयु वृद्धि बनी रहे। हर साल हमने संकल्प किया है दिवंगत आत्माओं के कल्याण के लिए अष्टोत्तर भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ कर कर उनको अर्पण कर देंगे, उनके परिवार को आशीर्वाद दिए। ऐसे वीर पुरुष आपके घर में पैदा होते रहें। और हमारे प्रधानमंत्री को भी निमंत्रण है, यदि उनका मन करे तो जरूर आएँ। हमारे अमित शाह ने बड़ी कुर्बानी की, पत्थर खाया उन्होंने, लोगों ने पत्थर मारने पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, खुशी होकर प्रसन्न होकर कहा हम मर जाएंगे, हम देश को कभी जाने नहीं देंगे, हमारे भूमि को हम कभी निकलने नहीं देंगे, ऐसी प्रतिज्ञा किया था, हमको याद है। उनको भी निमंत्रण है। हमारे सेना के महामंत्री जी, क्या नाम उनका है, राजनाथ सिंह जी महाराज, उनको भी हम निमंत्रणा देते हैं। गडकरी जी को भी, नितिन गडकरी जी को निमंत्रण है। बड़े बड़े मंत्री है, सभी को, हमारा पक्षपात नहीं है। कांग्रेसियों को भी निमंत्रण है, सपा को भी, बसपा को भी, जितने राज्य हैं, कलकत्ता में रहने, बम्बई में रहने वाले, विदेश में रहने वाले सभी महानुभावों का हमारा निवेदन, हाथ जोड़कर अवश्य इस शुभ कार्य में आए। आपका ही कल्याण होगा, आपकी आत्मा मानेगी कि वास्तव में हमने सत्कर्म में हमारा हाथ बटाया है, हमारा कल्याण होगा। बोलो सद्गुरुदेव भगवान की जय।